हेलो गाइस, जिनका टर्म 1 का एग्जाम नहीं हुआ उन बच्चों की शिकायत यही थी कि सर आपने बाकी चैप्टर तो करा रखे हैं, ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 14 आपने स्किप कर दिया। उन सब की शिकायत को दूर करते हैं। चैप्टर 14 का वन शॉट रिवीजन है, पूरे चैप्टर का रिवीजन कराने वाला हूँ। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हालांकि लिखे हुए क्वेश्चन आपको यहाँ पे 13 दिखेंगे, बट इन 13 क्वेश्चन मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 13 नहीं है, 25-30 क्वेश्चन के आसपास समझो आप इनको। हर क्वेश्चन को मिक्स कर करके लिखा हुआ है मैंने। फर्स्ट थिंग, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ब्रीफ कर रहा हूँ चैप्टर को कि कैसे करना है, आपको क्या चीज़ होने वाली है। आराम से सुनो, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लेना। थ्योरी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। फिर इन क्वेश्चन में ऑब्जर्व करेंगे कि एक क्वेश्चन नहीं, इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो फिर हम क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो पूरा टाइम इसको देने के चक्कर में आज मैंने 13 चैप्टर जो आपको चल रहा है टर्म 2 वाला, उसके वीडियो को स्किप किया है ताकि पूरा फोकस इसके ऊपर रहे। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम क्या है, डेटा हैंडलिंग, ठीक है। डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि आपके पास में कुछ भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हो। तो कलेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं डेटा। और उस डेटा का यूज करके आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, बताऊंगा प्रैक्टिकली भी मैं, उस डेटा का यूज करके आप उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, अपने काम की चीज़ें चुन रहे हो, तो वो ईजी हो जाता है उसको हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल समझो इस बात को कि, और एक चीज़ और है, जितना ज़्यादा लेवल हाई होता जाएगा, किस बात का अभी उसे पता लगेगा आपको, उतना ही डेटा प्रिसाइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लास के मॉनिटर हैं, ठीक है, टीचर ने आपको वर्क दे रखा है कि बच्चों के जैसे जैसे परफॉर्मेंस हो रहा है टेस्ट का, वो आप कलेक्ट करके रखो। तो आप क्या रखोगे, बच्चों के नेम लिख के रखोगे, इस टेस्ट में ये आया, इस टेस्ट में ये आया, इस टेस्ट में ये आया, सब कुछ आप कलेक्ट करके रखोगे। टीचर वहाँ से डेटा आप लोगों से ले लेगा, ठीक है। अब टीचर के पास में सारे बच्चों का डेटा रहेगा, जो भी टेस्ट होते रहते हैं, यूनिट टेस्ट हो गए, पीरियोडिक टेस्ट हो गए, जो भी होता है, उन डेटा को, अब इतने सारे टीचर हैं, अब सोचो कि अगर प्रिंसिपल ने बोला है, प्रिंसिपल बोली कि भाई हमें ला के रिपोर्ट दो कि आपकी क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, तो आपको क्या लगता है कि टीचर प्रिंसिपल के सामने एज इट इज़ डेटा उठा के दे देगा कि हाँ भाई इस बच्चे के इस टेस्ट में इतने नंबर थे, इस टेस्ट में इतने नंबर थे? नहीं, उनको इतना टाइम नहीं उन लोगों के पास में। तो मैं बोल रहा हूँ जितना लेवल हाई होता जाएगा, आप सारी इन्फॉर्मेशन लोगे, टीचर आपसे कलेक्ट करवा के ले लेगा। टीचर से हाई लेवल प्रिंसिपल हो गया, वो इन्फॉर्मेशन को थोड़ी प्रिसाइज वे में चाहिए, तो वो देखेंगे कि बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं क्लास में, किस बच्चों के 10 से कम है 20 में से, किस बच्चों के 10 से ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को और प्रिसाइज वे में लेंगे। उसके बाद में सपोज करो प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी साल भर के बाद में डायरेक्टर ने स्कूल के, तो वो क्या करेंगे, अब प्रिंसिपल हर क्लास का रिपोर्ट नहीं देंगे उनको, हर बच्चे के हिसाब से कि हाँ भाई इतने आ रहे हैं, वो उसको और थोड़ा प्रिसाइज करेंगे, बताएंगे कि हाँ भाई लास्ट ईयर का रिकॉर्ड इतना था, ठीक है, एवरेज मार्क्स इतने थे बच्चों के लास्ट ईयर, इस साल बच्चों का रिकॉर्ड इतना रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को ही और प्रिसाइज करना, इसी चीज़ को बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। आप उसमें से काम की बातें निकालते जाओ और डिपेंड करता है किसको आपको बतानी है। तो दिस इज डेटा हैंडलिंग, ठीक है, हो गई ये वाली बात। उसके बाद में डेटा हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आपकी क्लास की बात करते हैं, जो हम मीन, मोड और मीडियन की बात करते हैं ना, वहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको अपनी क्लास की बात करनी है, तो अगर मान लो कोई आपसे आके पूछे, अब मॉनिटर किसी ने आके बाहर से आपसे पूछा कि बताओ क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है, तो आप उसको ऐसे बोलोगे, सर सुमित के इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अमित के इतने नंबर आ रहे हैं, राहुल के इतने नंबर है, प्रिया के इतने नंबर, इसके इतने नंबर हैं, इसके इतने नंबर है, ऐसे नहीं बताओगे ना आप थोड़ा सा उसको तरीके से बताओगे कि क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इंडिविजुअली बताने से क्लास का परफॉर्मेंस में से आप ये बता दो ना, हाँ सर क्लास के एवरेज मार्क्स इतने आ रहे हैं, सारे बच्चों के मार्क्स का टोटल किया, डिवाइड कर दिया, हाँ क्लास के एवरेज मार्क्स 7 आ रहे हैं। अगर पूरी क्लास का एवरेज अगर 7 आ रहा है, मतलब क्लास ठीक है वो, ठीक है, उसमें अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे ज़्यादा है, जिनके 5+ आते हैं 10 में से, और कम नंबर लाने वाले बच्चे कम है। ध्यान से सुना बेटा इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें काम आने वाली है, ठीक है ना। आपको ऐसे लग रहा होगा कि थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो सर, सीधा क्वेश्चन कराओ, ये बेस बना रहा हूँ उस चीज़ का मैं। तो पूरा सुनो अच्छे से, और भी नोट्स भी बनेंगे अपन, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आप उसको जब इन्फॉर्मेशन दोगे ये वाली, तो उसमें आपको पता लगेगा, हाँ एवरेज आपने बता दिया कि हाँ भाई ठीक है 5+ आ रहे हैं ना 10 में से, ठीक है, मतलब क्लास ठीक ठाक है। दूसरी क्लास को पता लगा कि एवरेज मार्क्स कितने क्लास के, सर 10 में से 3 मार्क्स एवरेज है, मतलब कम नंबर लाने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, 5 से कम हो रहा है वो, ठीक है, और ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कम होंगे, मतलब क्लास का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं इनको। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक मिड सी कोई वैल्यू ले लेते हैं अपन समझने के लिए कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ना, अगर मैंने बोला कि एवरेज इतना है क्लास का, ये पूरी क्लास के परफॉर्मेंस को बता देता है, ऑन एवरेज बता देता है कि हाँ लगभग इतना हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मीन। ऐसे ही मोड होता है एक चीज़, ठीक है, एक होता है मीडियन, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे अपन। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी मतलब इन डेटा को बताने से, अगर आप किसी को सिर्फ मीडियन बता रहे हो तो उसको एक आइडिया लग जाता है, अच्छा इसके आसपास में कुछ हो रहा होगा,
ठीक है, मोड बता रहे, उस पता लग जाता है अच्छा ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है ना। इतना डीप में अभी नहीं जाएंगे, जब चैप्टर कराऊंगा ये वाला डिटेल में, टर्म 1 के हिसाब से चलेगा तब बताऊंगा, वन शॉट चल रहा है। अब बात आती है मीन कैसे निकलता है। तो मीन होता है एवरेज। जैसे मान लो सपोज करो कि आप पिकनिक पे 5 दोस्त गए हो, ठीक है, सबको बोला गया घर से अपने अपने चॉकलेट लेके आनी है, आप लोग लेके चले गए। अब हो सकता है कोई 5 चॉकलेट ला रहा हो, कोई 7 चॉकलेट ला रहा हो, कोई 11 लेके आ रहा हो, कोई 2 लेके आ रहा हो, बेचारा हो सकता है यार, पॉकेट मनी पे डिपेंड था उसका। आप लोगों ने बोला पेरेंट्स से पैसा कोई नहीं मांगेगा, अपनी अपनी पॉकेट मनी से लेके आना। किसी ने पॉकेट मनी पहले ही खर्च कर दी होगी, ठीक है, सब अपने अपने लेके आ गए। अब वहाँ पे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे ना, भाई तू कम लेके आए तो कम ही खाएगा, दोस्त हो तुम अच्छे हैं, तुम क्या करोगे, नहीं यार किसी ने कम लाया कोई ज़्यादा लाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इक्वल खाएंगे। तो वो इक्वल निकालने के 2 मेथड क्या, एक तो मेथड ये होता है कि आप सारी चॉकलेट को बीच में रख दो, आप उनको काउंट करो और काउंट करके जितने फ्रेंड उससे डिवाइड कर दो, तो यू आर गेटिंग एवरेज, हाँ भाई इतने 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 सबको मिल गए। एक मेथड ये होता है आप रफली कर लेते हो, उसका यूज़ अभी नहीं बताएंगे, अभी क्लास लंबी हो जाएगी वरना। उसमें क्या होता है कि बस आप ऐसे कर सकते हो, देखिए भाई तेरे पास कितनी है, इसका अच्छा इतनी है, लगभग इतनी मिलेगी ना, आप एक दूसरे को पास कर करके ही आप बैलेंस बना लेते हो, एवरेज निकल जाता है। आपको बीच में रखने की नीड नहीं होती, सबको ऐड करने की नीड नहीं होती, वो शॉर्टकट मेथड होता है, उसके बाद में करेंगे, ठीक है। हो गया भाई ये वाली चीज़। मीडियन क्या होता है, मीडियन ये होता है जैसे आप प्रेयर की लाइन लगती है आपकी, ठीक है, उस प्रेयर वाली लाइन के अंदर क्या होता है भाई आपका, 1 सेकेंड मैं वो देख लूँ, बीच में कभी कभी क्या इंटरप्शन हो जाता है, वीडियो का बंद हो जाता है, हुआ है 1-2 बार, हाँ जी, तो पता लगे मैं यहाँ पे आपको समझा जा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, 1-2 बार ऐसा हुआ है, मुझे रिपीट करना पड़ा है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, प्रेयर की जो लाइन लगती है आपकी, उस प्रेयर वाली लाइन के अंदर क्या आप रैंडमली खड़े हो जाते हो, नहीं खड़े होता ना, क्या होता है सबसे कम हाइट वाला आगे खड़ा होता है, उससे हाइट वाला ज़्यादा, उससे हाइट वाला खड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसे खड़े रहते हैं। मीडियन वर्ड में ही मिडिल छुपा हुआ है, ठीक है, तो मिडिल में जो खड़ा हुआ है, मिड में जो खड़ा हुआ है, मीडियन मिड, ठीक है, जो बीचों बीच खड़ा हुआ है ना, लाइन को अगर आपने हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है, तो चाहे आप आगे से चेक करो तब भी बीच में वही मिलेगा आपको, आप पीछे से चेक करो तब भी बीच में वही मिलेगा आपको। अच्छा सर मीडियन ओड डेटा का मीडियन अलग निकलता है, इवन का अलग निकलता है, मैं आपको एग्जांपल से पूरा क्लियर कर दूंगा, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ठीक है, उसी में सब निकालेंगे। तो बोल रहा हूँ ना 13 क्वेश्चन नहीं 30 क्वेश्चन एक्चुअल में ये मिक्स कर रखे हैं। तो मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू, लेकिन ऐसे ही मिडिल नहीं, कुछ बच्चे गलती करते हैं, बताएंगे अभी आपको, ठीक है। और एक होता है मोड। मोड क्या होता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रही है। अगर आपके 5 फ्रेंड हो, एक के मार्क्स 10 आए, एक के 9 आए, एक के 8 आए, एक के 9 आए, एक के 7 आए, तो सबसे ज़्यादा बार किसके मार्क्स है, 9 मार्क्स जो है वो 2 बच्चों के हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है ना उसको बोलते हैं मोड। तो मीन बोले तो एवरेज, सबको ऐड करो, उससे डिवाइड करो। मीडियन बोले तो हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो या वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, यानी असेंडिंग ऑर्डर कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर कर दो, और बीच वाली वैल्यू निकाल लो, ठीक है। रही बात मोड की, मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा होगा। रिपीटिशन का ही एक दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी, मैंने टेबल वाला क्वेश्चन में लिया है। रिपीटिशन का ही दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी, हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज कमिंग, कितना फ्रीक्वेंटली वो आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब और कुछ नहीं होता, रिपीटिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, एक के 10 आ रहे, एक के 9 आ रहे, एक के 8 आ रहे, फिर एक के 9 आ रहे, एक के 7 आ रहे हैं, तो 9 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। 10 यहाँ पे एक बार ही था, फोकस बना के रखना मेरे ऊपर, 10 यहाँ पे एक बार ही था, तो 10 की फ्रीक्वेंसी 1 थी। 7 भी यहाँ पे एक बार था, 7 भी एक बार रिपीट हो रहा है, 7 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 8 यहाँ पे एक बार रिपीट हो रहा है, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। एक चीज़ ये होती है। फिर कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, क्लास मार्क क्या होते हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है, अभी एग्जांपल से करेंगे उस चीज़ को। फिर है हिस्टोग्राम क्या होता है, तो इसी को, अच्छा एक होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है, तो सबसे पहले आप थोड़ी सी चीज़ समझ ही लो कि मान लो अपन बिल्कुल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। मान लो आपके पास डेटा रखा हुआ है, ये एक एग्जाम्पल से सारे बेसिक चीज़ें कवर कर लेते हैं। एक डेटा रखा हुआ है आपके पास में, क्लास के मार्क्स हैं, बच्चों के मार्क्स हैं, एक के मार्क्स आए 5, ठीक है, आउट ऑफ 10 है। आउट ऑफ 10 कितने आ रहे, एक के 5 आए, एक के 7 आए, एक के 2 आए, एक के 9 आए, एक के 3 आए, ठीक है, एक के 2 आ रहे हैं, एक के 8 आ रहे हैं, एक के 7 आ रहे हैं। इस तरीके से बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं क्लास के अंदर, ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछूं इसका मीन निकाल के बताओ, तो मीन क्या होता है, सारी बातें इसी क्वेश्चन में कर लेंगे, फिर अपन को यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। सर मीन होता है सबको ऐड करो, ठीक है, और जितने हैं उनसे डिवाइड करो। तो मैं ऐड वैसे ही कर लूँ यार, क्या दिक्कत आ रही है। देखो 7 और 3 मिलकर 10 बना, 8 और 2 मिलकर 10 बना, ठीक है। तो ये 7 जा चुका है, 3 जा चुका है, 2 जा चुका है, 8 जा चुका है। उसके बाद में अगर अपन बात करें
9 और 7 16 और 2 18, 18 प्लस 5 23, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका निकल जाएगा मीन। ऐसा निकलता, सबको ऐड करो, जितने हैं उनसे डिवाइड करो। भाई देख लेना, कैलकुलेशन ह्यूमन बीइंग हो सकती है मिस्टेक, ठीक है। सबको ऐड करो, इतने से डिवाइड करो, ये निकलता है मीन। इसी के अंदर आपको तीनों चीज़ें बताऊंगा, साथ में हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं वो भी इसी के अंदर बता दूंगा। हिस्टोग्राम पूरा बनाना नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई पूछे आपसे मोड बताओ इसका, तो मोड वो तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या कर रहा है, तो आपने ध्यान से देखा सर यहाँ पे 7 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है। बाई चांस मान लो जस्ट एक 7 और होता तो 7 यहाँ पे 3 बार होता, 2 यहाँ पे 2 बार होता, तो इसका मोड क्या हो जाता 7। मैंने कहा मान लो अगर ये एग्जाम्पल है तो, ठीक है। तो अब है 7 इसका मोड, 7 3 टाइम रिपीट हो रहा है। अब आपके मन में आएगा सर अगर 7 2 बार ही होता तो इसका मोड क्या होता, तो इसका मोड होता 2 एंड 7 बोथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 भी 2 बार रिपीट, और सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है, 7 एंड 2 बोथ। इसको बोलते हैं मल्टी मोडल, मतलब एक से ज़्यादा मोड होंगे। इसको बाई मॉडल समझ लो, यहाँ पे 2 मोड निकल के आए ना, तो बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो इस बाई मॉडल, लेकिन अभी आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन आ जाए तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लो सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं मीडियन की। सर मीडियन के लिए ना अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, सर जी 2 ले लिया। फिर क्या दिख रहा है, अगेन 2, फिर क्या दिख रहा है 3, फिर क्या दिख रहा है 5, फिर क्या दिख रहा है 7। अब कुछ बच्चों के मिस्टेक बताता हूँ वो क्या करते हैं। वो कहते हैं कि मीडियन निकालना है ना, मीडियन बोले तो मिडिल वैल्यू। ओके, मिडिल वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, मिडिल वैल्यू निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे बैठे हुए हैं। मैं एक एग्जांपल में ये ले लेता हूँ, अभी ओड वाला समझाता हूँ, ईजी है, फिर इवन वाला बताऊँगा। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा 2 2 बार था, 7 2 बार था, मिस कर दिया मैंने। उसके बाद में आपका 8 है, अब तो 7 3 बार हो गया, एक 8 है एक 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों की मिस्टेक सुनो, डेटा जैसे लिखा हुआ उनको मिलता है वो उसी में ढूंढते हैं। देखो 4 बच्चे इधर, 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर, और ये सर मिड में बैठा हुआ है, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे तो यार कुछ भी अरेंज कर देगा वो, 2 को इधर करके 3 को इधर देगा, मीडियन चेंज हो जाता। तो आप क्वेश्चन का मीडियन बार बार चेंज थोड़ी ना होता, क्वेश्चन का आंसर तो सेम रहने वाला है। तो आप गलत कर रहे हो, अरेंजमेंट ऐसे नहीं होता। अरेंजमेंट क्या तो असेंडिंग प्रॉपरली करो ना यार, क्या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, ठीक है। तो ये प्रोसेस गलत है जब आप सिंपली इसके अंदर मिडिल वैल्यू ढूंढते हो। करते हैं ऐसे बच्चे, बताता हूँ, वो ध्यान नहीं रखते स्टेप्स पे। तो पहला स्टेप होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। अब देखो जब आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में कर दिया तो 4 लोग इधर, 4 लोग इधर हैं, बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियन। तो दिस इज मीडियन, मिडिल वैल्यू, जिसके इधर और इधर सेम हो। आप ये समझो कि रोल नंबर, ये बच्चे खड़े हुए हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा, 4 बच्चा, लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, पीछे 4, तो बीच में तो यही खड़ा हुआ है ना, इसके इधर भी 4, इसके इधर भी 4। बात समझ में आ रही है। तो मीन मोड मीडियन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात अब इसी में समझते हैं कि हिस्टोग्राम की डेफिनेशन समझा देता हूँ। इसी के अंदर एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा ये जो डेटा मैंने आपको दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ कुछ भी, इसको बोलते हैं रो डेटा, ऐसे ही मिला हुआ, अनग्रुप डेटा, कोई ग्रुपिंग नहीं हो रखी। लेकिन इसी में अगर आपसे टीचर ये कह दे कि बच्चा मुझे तो ये बताओ तुम तो, ठीक है, क्या बताएं सर, बोले ये बता दो कि ये तो है आपका डेटा नंबर और ये है उसके फ्रीक्वेंसी, कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप बताओ मुझे, सर ने ऐसे डिवाइड कर दिया, यार ऐसे नहीं है, ऐसे मत बताओ नंबर मुझे तो ऐसे नंबर बताओ आप कि 0 से लेकर 3 के बीच वाले बच्चे कितने हैं, वो फेल कैटेगरी में आ गए मान लो। 4 से लेकर 6 वाली कैटेगरी में कितने हैं, और 7 से लेकर 10 वाली कैटेगरी में कितने हैं। ये उन्होंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। ये क्या करा, उन्होंने आपसे पूछ लिया, बोले ठीक है सर बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 3 मतलब 0 भी इसके अंदर आएगा, 1 भी इसके अंदर आएगा, 2 भी इसके अंदर आएगा, 3 भी इसके अंदर आएगा। तो इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। सर 3 बच्चे तो यहाँ आए, ठीक है। 4 to 6 मतलब 4 5 6 वाले, 4 5 6 में एक ये हो गया, ठीक है। और बस एक ही बच्चा इस कैटेगरी के अंदर। 7 to 10 में एक ये हो गया, 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 5 बच्चे हैं।
ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बोल रहे हो, आप आराम से बता सकते हो क्या सर 0 से 3 नंबर बच्चे लाने, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 3 है, एक बच्चा ऐसा है जिसका मार्क्स 4 to 6 के बीच में पड़ता है, एक 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 7 to 10 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया, 0 से 3 लेकर फिर आपने नेक्स्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? 0 से 3, 4 to 6। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर देखो यहाँ गैप 3 का है, यहाँ गैप 3 का है, यहाँ गैप 4 का है। ठीक है, हो गया गैप यहाँ पे, देखो 0 से सॉरी यहाँ गैप 4 का, 0 1 2 3, 4 लोग तो यहाँ पे होंगे, 4 5 6 यहाँ पे 3 लोग लिए आपने, यहाँ पे 7 8 9 10 आपने 4 लोग लिए। मैं आपको जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, इस पे ध्यान मत दो अभी कि गैप कितना है, आप तो सिंपल इस चीज़ पे ध्यान दो कि एक 0 से 3 पे ख़त्म हो गया, एक 4 से स्टार्ट किया आपने और अगला 7 से स्टार्ट किया, मतलब 3 और 4 के बीच में अगर किसी के 3.5 आए होंगे तो वो कहाँ बैठेगा? हालांकि नहीं आए, बट अगर 3.5 आए होते तो सर राउंड ऑफ कर देते हैं, नहीं करना राउंड ऑफ, ज़रूरी है मार्क्स हो सकता है कि वो बच्चों का, छोटे बच्चों का वेट हो, छोटे बच्चों का वेट भी तो हो सकता है, वो क्या पॉइंट पे नहीं होता है ना। तो आप खुद बताओ अगर 3.5 कुछ होता, एक डेटा यहाँ पे 3.5 होता, बच्चों का वेट होता है, छोटे बच्चों का, इन्फेंट का, तो वो किस में आता? इसमें आता है, किस में आता? तो इसको बोलते हैं गड़बड़ वाली चीज़। क्या सर इसमें तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आई, किसी का वेट 3.1 हुआ होता तो, किसी का 3.2 होता तो, हाँ किसी का 6.7 होता तो वो इसमें आता है, इसमें आता? तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस। 0 से 3 फिर बीच के गायब हो गए, फिर 4 से स्टार्ट किया, क्योंकि नंबर सिर्फ यही थोड़ी ना होते हैं यार, हम नेचुरल नंबर में डील थोड़ी करते हैं। हाँ, रेशनल नंबर होते हैं, डेसिमल वाले नंबर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो इसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस, बीच में ब्रेक आ जाता है, 6 तक गए फिर ब्रेक आ गया, इसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस। ठीक है, और मैं आपको बता रहा था क्लास इंटरवल, तो इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। 0 से 3, 4 to 6 कुछ भी बन सकता है ये, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 कुछ भी बन सकता है। ठीक है सर, अगर ये नॉन कंटिन्यूअस है तो फिर कंटिन्यूअस वाली चीज़ कौन सी हो गई? तो अगर आपने ले रखा है 0 से 10 और अगला ले रखा है आपने 10 से 20 और अगला ले रखा है आपने 20 से 30, फिर अगला ले रखा है आपने 30 से 40। ठीक है, देखो 0 से 10 यहाँ पे फिर 10 से स्टार्ट हुआ है, तो जहाँ ख़त्म होगा अगर आप वहीं से स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ ख़त्म वहीं से स्टार्ट, जहाँ ख़त्म वहीं से स्टार्ट, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। ये क्लास का इंटरवल है। ठीक है, 0 से 10 का एक इंटरवल हो गया। इसमें एक चीज़ आती है क्लास साइज। तो क्लास इंटरवल 3 टर्म है, नोट कर लेना इनको। क्लास इंटरवल तो हो गए ये 0 से 10, 10 से 20, ये क्लास इंटरवल हो गए। फिर एक होता है क्लास साइज। क्लास का साइज कितना है, कितने का साइज लिया? बोले सर देखो 0 से 10 हमने 10 लोग ही तो होंगे, 0 से 10 के बीच में 10 से 20 ये क्लास साइज 10 है। आप कहोगे सर 0 से 10 में 0 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड है, नहीं होता, भी समझाऊंगा मैं, बस आप तो पहले क्लास साइज समझो। क्लास साइज बोले तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। 30 से 40 की बात करूं तो लोअर वैल्यू 30, हायर वैल्यू 40, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये टर्म क्यों बता रहे हो सर आप इसके अंदर? क्योंकि काम आएंगे ये समझाने, फिर बीच बीच में समझानी पड़ेगी, समझ लो स्टार्टिंग में। दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, और क्लास का साइज निकलता है अपर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करके। तो 40 में से आपने 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 आ गया। सर अगर मैं इसका यूज करके निकालूं तो अलग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये अपर लिमिट है इस क्लास की, ये लोअर लिमिट है। ठीक है, 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे फिर 10 आएगा, ये सेम हो गया। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूस बोलेंगे। एक बात समझ में आई? क्लास इंटरवल कितना हो गया, क्लास का इंटरवल है। क्लास साइज कितना हो गया, अपर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करो। और एक होता है इंपॉर्टेंट चीज़, क्लास मार्क। सर ये क्लास मार्क क्या बला है? क्लास मार्क होता है इसकी मिडिल वैल्यू। इनके बीच में क्या होगा? सर 0 10 के बीच में कैसे निकालते हो, किसी के बीच में कैसे निकालते हो? आप बोलो अगर एक स्केल पे ध्यान दो, जो आपका प्लास्टिक वाला स्केल होता है उसकी बात कर रहा हूँ, 3 और 5 के बीच में क्या बैठा हुआ है? 4 होता ही नहीं होता है। कैसे निकाला? 3 + 5 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 8 / 2 4 आ रहा है। तो ऐसे इनकी मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर 10 और 0 को ऐड करो, 10, 10 को 2 से डिवाइड करो 5, तो इनके बीच में एक 5 नंबर बैठा होगा। 10 और 20 के बीच की बात करें तो 30 / 2 = 15, इनके बीच में 25, इनके बीच में 35, तो इसको बोलते हैं मिडिल वैल्यू क्लास मार्क। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, फिर भी अपन ने बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक आधी चीज़ अगर मिस हो जाएगी तो चैप्टर कराऊंगा तब कवर हो जाएगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है।
चलो तो अपन स्पेस बनाना चालू करते हैं। ध्यान से देखो, इफ़ मोड ऑफ 12, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है ताकि समझाने वाला स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, मोड ऑफ 12, 16, 19, 16, x 12, 16, 19, 12। इसका मोड 16 दे दिया तो x की वैल्यू बताओ। अच्छा सर, इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मुझे बताओ मोड क्या होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ तो नंबर लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये x, ये वाला x नहीं है, यहाँ नंबर है, ये मान लो आप, और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी। सर एक नंबर 12 है, ठीक है। 12 कितनी बार आ रहा है? सर 12 एक बार आ रहा है, और 12 दो बार आ रहा है, और 12 तीन बार आ रहा है, ठीक है। 16 एक बार आ रहा है, और दो बार आ रहा है, और तीन बार आ रहा है। 16 में तीन बार आ रहा है। सर 19 है, वो एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, x को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए x को भूल जाओ कि यहाँ पे x भी लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि अभी इसका मोड क्या होगा। सर मोड तो 12 और 16 दोनों होंगे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 आपने कहा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करे वो क्या होता है? मोड। तो यहाँ तो 12 और 16 दोनों 3 बार रिपीट कर रहे हैं, 3 टाइम रिपीट कर रहे हैं, मतलब मोड क्या होगा? 12 और 16 दोनों। बट हमें क्या बोला गया, इसका मोड क्या है? 16 इसका मोड है, मतलब 16 ज़्यादा बार रिपीट करेगा। सर यहाँ तो ज़्यादा बार रिपीट कर ही नहीं रहा। तो भाई जब यहाँ ज़्यादा बार रिपीट करता आपको नहीं दिख रहा, तो बीच में एक x दे रखा है ना, यानी अगर मैं x की जगह पे 16 पुट कर दूँ, ठीक है, x की जगह मैं 16 रख दूँ, तो अब 16 कितनी बार रिपीट करेगा? सर 1 2 3 4 बार रिपीट करेगा। तो क्या आपका मोड 16 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो बना के कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है और किस चीज़ का आंसर दे रखा है, तो अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। क्योंकि 16 जैसे ही मैंने x की वैल्यू 16 पुट करी, जैसे ही मैं x की वैल्यू 16 पुट करता हूँ, रेस में 16 आगे निकल गया। अभी तक तो रेस में दोनों बराबर दौड़ रहे थे मोड वाली रेस में, ये भी 3 बार रिपीट, ये भी 3 बार रिपीट कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू को 16 पुट किया, ऐसे ही 16 रेस में एक स्टेप आगे निकल गया और मोड क्या बन गया आपका? 16। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से आप x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जस्ट कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अब इसकी बात करते हैं, 12th क्वेश्चन। मीडियन ऑफ दिस इज 23। इन सब का मीडियन। अच्छा जी, मतलब 12, 13, 16 x + 2। अच्छा, मीडियन से रिलेटेड एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं। मीडियन पे ध्यान दो। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास नंबर है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिया आपको ऑलरेडी। ये नंबर है, आप इसका मीडियन बताओ। तो कहोगे सर देखो 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, तो मीडियन क्या हो गया इसका? 3। तो 3 इज द आंसर। लेकिन अगर आपको मैं सिर्फ इतना ही नंबर दूँ 1 2 3 4, अब इसका मीडियन बताओ। सर मीडियन तो होता है जो मिड में बैठता है। ओके, तो यहाँ तो सर मीडियन कैसे निकालो? 2 नंबर अगर इधर लूँ, 2 नंबर इधर लूँ, तो बीच में तो ये आएगा कुछ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं बीचों बीच। तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा ना आपको बीचों बीच, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई ना कि बीच तो यही होगा, मिडिल चीज़ तो यही होगी ना, जिसके 2 नंबर इधर होंगे 2 नंबर इधर होंगे। तो ये कैसे निकालें? सर स्केल याद आ गया हमें तो कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। हाँ, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू पता करनी है 2 और 3 की, और बीच की वैल्यू कैसे पता करते हैं? 2 + 3 करो और डिवाइड बाई कर दो 2, तो 5 / 2 = 2.5। बात समझ में आ रही है? तो जब ओड नंबर्स हों, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद आप देखो ओड नंबर है तो मिडिल वैल्यू, और इवन है तो 2 नंबर बीच में होंगे, 2 और 3 दोनों है, और इनके बीच में क्या होगा? दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। इसी को बोलते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है क्या? एवरेज ऑफ 2 और 3। इनका आप एवरेज ही तो ले रहे हो। सर एवरेज ले रहे हैं इनका? हाँ, अगर मैं आपको सिंपल पूछूं 2 और 3 का एवरेज बताओ तो कितने नंबर हैं ये? सर 2 नंबर है, दोनों को ऐड करा 5। कितने नंबर है? 2 नंबर है, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 5 और 6 का एवरेज लो, तो आप क्या करोगे? 5 + 6 / 2 ही तो करोगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर ओड डेटा है तो मीडियन कैसे निकलता है और इवन डेटा है तो मीडियन कैसे निकलता है। अब इसकी बात करते हैं। इसका मीडियन निकालना है तो आपने काउंट करें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। अरे भाई 8 नंबर है, इसका मतलब 3 नंबर तो इधर के छोड़ दो, 3 नंबर इधर के छोड़ दो, ये 2 नंबर और इनके बीच में होगा वो मीडियन होगा। वैसे कर लो यार, 4 नंबर इधर ले लो, 4 नंबर इधर ले लो, ये वाली मीडियन वैल्यू आएगी ना बीचों बीच। देख लो इसके
इसके इधर भी 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है। इस एरो के इधर भी 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, तो ये मिडिल वैल्यू होगी। हाँ, तो सर अभी अभी आपने सिखाया था क्या कि मीडियन जो होता है वो होता है जो मिडिल जो दो वैल्यू है अगर इवन होता है तो इन दोनों वैल्यू का सम करो, यानी से x+2 और x+4 का सम करो। और किससे डिवाइड करो सर? 2 से डिवाइड करो, क्योंकि आप एवरेज निकालते हो। और ये किसके इक्वल आ रहा है? 23 के। अब आप कर लो आराम से। मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ इजीली? हाँ सर कर सकते हो, बाहर प्लस का साइन है, कोई टेंशन नहीं है। एक x और एक x मिलकर कितना हो गया? 2x। 2 + 4 मिलकर बन गया 6। ये 2 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला गया 46। तो 2x = 46 माइनस 6 करोगे तो 40 आएगा, और x की वैल्यू करोगे तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 20। सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो पहली बात तो आपको ध्यान ये रखनी है, सर ये असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं हुए तो होगा, क्योंकि जब तक अगर आपको नहीं बोले असेंडिंग डिसेंडिंग में तब तक आप x की वैल्यू के अकॉर्डिंग बता ही नहीं सकते। अगर मैं x की वैल्यू 1 ही रख देता तो इसका नंबर यहाँ जाता ना, तो टेंशन फ्री रहना इसके अंदर। ये असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करके ही देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सर अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहाँ पे 5 लिख रखा है, यहाँ पे 7 लिख रखा है, यहाँ पे x लिख रखा है, यहाँ पे 9 लिख रखा है, यहाँ पे 11 लिख रखा है, और बोल रहा है कि इसका मीडियन है वो 8 है। मीडियन क्या है? 8 है। ठीक है, तो x की वैल्यू बताओ। तो भाई x तो मिड में ऑलरेडी है ना, 2 नंबर इसके इधर है, 2 नंबर इसके इधर है, ये मिडिल में ही है ना। ओके, मतलब मीडियन x ही हो गया। हाँ जी सर, और इस मीडियन की वैल्यू 8 दे रखी है, डायरेक्टली x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं होगी आपको मीडियन निकालने में। आप जस्ट बेसिक्स पे रुके रहो, अपने बेसिक्स पे ध्यान दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओड में तो जस्ट मिडिल वाला, और E1 में 2 मिड में होते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब चलो पहले 10th करते हैं। मीन ऑफ दिस, आपको इनका मीन निकालना है। किसका? एक तो x+3 है, एक x-2 है, एक x+5 है, एक x+7 और x+72 है। इनका आपको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं सबका सम कर दूं। ओके, मतलब मैंने x+3, x-2, x+5, x+7 और x+72 का सम कर देता हूँ। ओके, और कितनी ऑब्जर्वेशन है सर? 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, ये इसका मीन होगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। 1x है, 2x है, 3x है, 4x है, 5x है। x कितनी बार है? 5 बार, तो 5 लड्डू हो गए। ठीक है सर, ये 3 है और ये आपका हो गया 7, तो 10 तो ये बन गया। ओके जी, बन गया 10। 10 में कर आपको 5 को ऐड तो 15 हो गया। ओके जी, तो देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा स्मार्ट वे में करो। पहले ये 72 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 70 बच गया। 70, तो मेरे पास में एक 70 है। उसके बाद में 7 और 3 मिलकर 10 बन गया 10। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास में एक 5 है, 85। कैसे भी कर लो यार, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है ना, गलती तो नहीं कर दी अपन ने? नहीं जी, गलती तो नहीं करी होगी। कैसे? 1 5 6 6 7 13 और 2 15 और 85। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है? 5। अब आप मुझे बताओ, ये जो 5 है, क्या मैं ऊपर से 5 कॉमन ले सकता हूँ? हाँ सर, 5x में 5 छुपा हुआ है और 85 में 5 होता है, तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से 17 बच। सर 17 कैसे है? हमें समझ में नहीं आया। तो क्या मैं इस 85 को 17 × 5 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। अब 5 कॉमन ले लूँ इन दोनों से, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 17। अब तो ठीक है भाई, 5 से 5 कट करा, तो जो आपका x+17 निकला, यही किसकी वैल्यू? आपकी मीन, एवरेज। सबका सम करो, कितने हैं डिवाइड करो। ठीक है, सबका सम करो, कितने हैं उसको डिवाइड करो, पॉज करके आंसर लिख लो। अब एक सिंपल सी चीज समझो, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज बाई 5 देन देयर मीन के साथ में क्या होगा? ध्यान से सुनना, क्या बोला इसने? हर ऑब्जर्वेशन 5 से इंक्रीज हो जाए। अब 5 दोस्त हैं, चलो 5 मत लो, आप सिंपल एग्जांपल पकड़ लो। 2 दोस्त हो, ये घर से लेके आया 7 टॉफ़ी और आप घर से लेके आए 9 टॉफ़ी, या ए लेके आए 7, बी लेके आए 9। अभी आप दोनों के पास में कितनी टॉफ़ी होंगी? ऑन एवरेज सर 8 होंगी। ईजीली है, कैसे? 9 + 7 16 डिवाइड बाई 2 8। नहीं, और ईजी है। कैसे? आपको पता है, आप अपनी एक टॉफ़ी इसको दे दो, जो मेथड आपको सिखाऊंगा ना बाद में क्लास में, शॉर्टकट वो बताऊंगा। आपने जैसे इसको एक टॉफ़ी दी, इसके पास भी 8 हो गई, आपके पास भी 8 हो गई, बताओ दोनों पास सेम हुई कि नहीं हुई है? तो ये मेथड सीखेंगे, इसका यूज़ करके 10-15 ऑब्जर्वेशन का भी निकाल दिया करेंगे इसीलिए। ठीक है,
दोनों के पास 8 हो गई। मतलब अभी आपके पास एवरेज कितना है टॉफी का सर 8 है। ओके, अब इसने क्या बोला, अगर ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाई 5 है, अगर इसके पास में घर से 5 टॉफी और आ गई तो इसके पास में आप कितनी हो जाएंगी 13। अब अगर आपके पास में भी घर से 5 टॉफी और आ गई कि हर ऑब्जर्वेशन 5 से इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास है 5, तो आपके पास भी 13। कहने का मतलब ये होता है, एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आपके पास में इक्वली अगर 2 टॉफी और दे दूं तो सबका एवरेज 2 इंक्रीज हो जाएगा। सबसे 1 टॉफी ले लूं मैं तो सबका एवरेज 1 कम हो जाएगा। सबसे 5 टॉफी लेके चला गया मैं, भग गया लेके आपसे टॉफी, तो सबका एवरेज 5 कम हो गया। सबको 10 टॉफी मैंने लाके दे दी और सबको 10 दी है, तो मैंने सबको इक्वली 10 डिवाइड कर दी ना, तो आपका एवरेज भी से इंक्रीज हो गया, 10 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने मतलब ये है, ये 7 + 5 अगर लेके आता, ये 9 + 5 अगर लेके आता, ठीक है, तो इसके पास में होती 12, इसके पास में होती 14 और आपको कितनी मिलती 13। तो ध्यान रखना इस बात का, अगर हर ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज किया जाता है जितने नंबर से, अगर 2 से इंक्रीज करूं तो मीन भी उतने से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जितना कम कर दूं, हर किसी में से इक्वल कम कर दूं तो उतना ही एवरेज कम हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में ये, क्योंकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है और ध्यान नहीं देते तो गड़बड़ कर देते। तो रटना नहीं है, समझना, एग्जाम्पल पकड़ लेना आराम से, कोई भी मैथ्स तो बड़ी सिंपल चीज़ है, एग्जाम्पल पकड़ो आपका काम बन जाता है। ठीक है जी, फिर सर 11th क्वेश्चन बताओ ना, आपने छोड़ रखा है इसको सबसे। ओके जी, मीन ऑफ 10 नंबर इज 15। 10 नंबर्स हैं आपके पास में, मतलब 10 दोस्त हैं, ठीक है, और उनका मीन है 15, मतलब उनको 15 टॉफी ऑन एवरेज मिल रखी है। तो आपकी क्लास में क्या है, 10 दोस्तों का एक ग्रुप है, उनका जो मीन है ना वो 15 है, मतलब उनको 15 टॉफी सबको ऑन एवरेज मिल रखी है। तो उनके पास टोटल टॉफी कितनी हो गई सर, उनके पास टोटल टॉफी हो गई 150। ठीक है, एक दूसरा ग्रुप बैठा हुआ है, अनदर 20 बच्चों का ग्रुप है, उनके पास एवरेज 24 है। मतलब जो 20 बच्चों का ग्रुप है उनके पास में ऑन एवरेज 24 टॉफी है, मतलब उनके पास टोटल कितनी टॉफी हो गई 480 टॉफी है। अब सोचो, इस ग्रुप के पास में हर बच्चे के पास 15 टॉफी थी, ये पहले ही डिवाइड करके लेके आए थे, घर से चले, सब दोस्तों ने अलग अलग मंगवाई होगी, लेकिन आपस में इक्वल डिवाइड कर ली, तो 15 सबके पास में थे। इनके पास टोटल बंच है 150 और उन्होंने एक पैकेट में डाल के रख रखी है। ठीक है, 20 बच्चों का दूसरा ग्रुप आता है, ठीक है, उनके पास में ऑन एवरेज 24 टॉफी है। इन लोगों ने भी सब ने अपनी देखी और अपनी एक पैकेट में डाल के रख दी 480। अब आए क्लास में टीचर, इन्होंने इनसे पूछा, हाँ बेटा तुम्हारे पास कितनी टॉफी है, तुम खाओगे ना? बोले हाँ सर हमारे पास 15 एवरेज है। इनसे पूछा, बोले हमारे पास 24 बोला अच्छा जी, अब तुम मिलके खाओगे, मिलके रहोगे, एक जगह पे जा रहे हो पिकनिक मनाने के लिए, तो यार अच्छा लगेगा ये बच्चे 15 टॉफी खाएं, तुम लोग 24 टॉफी खाओ, कुछ भी समझ लो उस चीज़ को, टॉफी समझो क्या समझो। ठीक है, बोले नहीं सर अच्छा तो नहीं लगेगा। तो बोले सब इक्वल डिवाइड करो। अच्छा ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या किया, एक बड़ा टोकरा लिया, उस टोकरे में इसने भी अपनी 150 डाल दी, इन्होंने अपनी 480 डाल दी, टीचर ने सबको मिक्स किया, तो बोले देखो बेटा तुम्हारे पास 0, 8, 5, 13 का 3, 1 और 4, 5 और 1, 6, तुम्हारे पास टोटल मिला के 630 टॉफी है। ठीक है, हाँ सर, तो इन 630 टॉफी को मुझे कितने बच्चों में डिवाइड करना है अब, क्योंकि टोटल स्टूडेंट पहले 20 वाला एक ग्रुप, 10 वाला एक ग्रुप, तो टोटल मिला के मुझे 30 स्टूडेंट में डिवाइड करना है इस चीज़ को। तो आप इस 630 टॉफी को 30 स्टूडेंट में डिवाइड करोगे, अब सबको ऑन एवरेज 21 टॉफी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल समझा करो, डेली लाइफ में कनेक्ट करके। समझ गए बात को? सर इतना काम जाम करना पड़ेगा, समझाने के लिए लिखना पड़ा है ना यार। ठीक है, आप तो ऐसे समझ लो ना कि 15 नंबर का एवरेज, 10 नंबर का एवरेज 15 है, तो टोटल हो गया 10 × 15। 20 नंबर का एवरेज 24 है, तो 20 का एवरेज 24, सबको ऐड करेंगे क्योंकि सबको एक जगह पे डालना है। ठीक है जी, तो 150 + 480 जो भी आएगा, और डिवाइड किससे कर देंगे सर, 30 स्टूडेंट टोटल हैं। तो मन में कहानी चलनी चाहिए और हाथ यहाँ चलना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो कभी भी आपको ऐसा बोला जाए इतनों का एवरेज इतना, इतनों का एवरेज इतना, तो देखो टोटल कितने दोस्त हैं तुम्हारे। ठीक है, कितनी टॉफी हैं, हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं होगी, आई बिलीव नहीं होगी। ठीक है, अब बोला इसने इस क्वेश्चन को 8th को, इफ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 9 है। ओके जी, इन सारी ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है, वो 9 है। आपको एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है अभी। सर एक्स तो निकलेगा, हम निकालेंगे, तो निकाल देना, लेकिन उसने सिर्फ एक्स नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है,
फाइंड करो मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, इन 3 ऑब्जर्वेशन का मीन दोबारा फाइंड करके दो। मतलब आपसे डबल वर्क करवा दिया, एक्स पूछा नहीं लेकिन एक्स तो निकालना पड़ेगा, तो करेंगे क्वेश्चन को। क्या मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो सर मीन का फॉर्मूला होता है सबका सम डिवाइड बाई ये। तो मीन कितना दे रखा है आपको? सर मीन 9 दे रखा है, मीन ऑफ दिस इज 9, तो मीन इक्वल टू 9 दे रखा है। और मीन हमारे अकॉर्डिंग क्या बनेगा? सर सबका सम करो, तुम यही करो सम यार, ठीक है ना, बार बार लिखने की नीड नहीं है। देखो x और एक x और एक x और एक x और एक x, टोटल मिला कितने हो गए? 5x। तो सबको सम करूँगा तो 5x आएगा। उसके बाद में 10, 7 + 3 10 20, 20 + 5 इज 25, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, और ये किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, तो बन जाएगा 45। ठीक है जी। अब 5x + 25 = 45, 25 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 20 बनेगा। 5x = 20, और यहाँ से x की वैल्यू 20 डिवाइड में 5 चला जाएगा, 4 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब इसने बोला है आपसे लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालो। तो बोले भाई सुन मेरी बात, हम लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का मीन बाद में निकालेंगे, पहले हम लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x की वैल्यू 4 है तो 4 + 5 लास्ट की ये वाली ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 9 होगी। सबको निकालने की नीड नहीं है। 4 + 7 ये 11 हो गई, और 4 + 10 ये 14 हो गई। अब आपको इनका एवरेज निकालना है। सर निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका एवरेज कैसे निकालोगे? लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज, इनका सम किया, 3 से डिवाइड किया। समझ में आ रही है ना बात? कि पहले आपको मीन दे रखा था, उसका यूज़ करके आपने x निकाला, उस x का यूज़ करके आप सारी ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। ये क्या होगी? फर्स्ट वाली 4 होगी, ये 4 + 3 7 होगी, ये 4 + 5 9 होगी, ये 4 + 7 11 होगी, ये 4 + 10 14 होगी। लेकिन हमसे पूछा है लास्ट की 3 ऑब्जर्वेशन का दोबारा मीन निकालना है, तो मैंने सिंपली लास्ट की 3 ऑब्जर्वेशन निकाली, 9 निकली, 11 निकली, 14। अब इनका मीन निकालना है, 11 + 9 20, 30 और 34। ठीक है, ये आप कर लो इसको आराम से। हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ऐसा अटपटा आंसर दिखता है ना, तो लगता है कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो जल्दी से देखते हैं एक बार। 1 2 3 4 5, तो 5x, 7 3 10 20 25, और ये हो गया आपका 5 9 45, 45 25 हो गया 20, 20 x तो 4 आ गया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 7, और ये हो गया 4 5 9, और ये हो गया 4 7 11, और 4 10 14। इनका एवरेज ही निकालने को बोला था इसने, ये 20 30 बिल्कुल ये आने वाला है, ठीक है ना। बस एक अटपट आंसर दिखता है तो एक बार आप भी चेक कर लिया करो, ठीक है। और फिर भी यार मैं बोल रहा हूँ, बाई चांस हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाए, लेकिन कंसेप्ट की कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो वो कैलकुलेशन आप लोग, इतना सिखा रहा हूँ मैं आपको कि कैलकुलेशन करके मिस्टेक फाइंड भी कर लिया करो, और फिर कमेंट में बता दिया करो ऐसी कुछ गलती निकलती है तो, ठीक है। चलो जी, अब ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्या? सर एम बी दी मिड पॉइंट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं रिवर्स में आता हूँ, क्योंकि अब इन क्वेश्चन का ऑर्डर ऐसे है कि आपको स्टार्टिंग से बताना ज़्यादा सही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 है, 9 है, 4 है, 1 है, 8 है, 2 है, 5 है, 3 है, 5 है, इनका मीन निकालो। आई थिंक आप निकाल दोगे। 5 है, 9 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको असेंडिंग में लिखता हूँ, तीनों निकालने में ईजी हो जाएगा। अच्छा, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियम निकालना है, रेंज भी निकालनी है। रेंज क्या भला होती है, समझ लो इस क्वेश्चन में। पहले लिखो, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। सबसे पहले मैं 1 को ले लिया जी, फिर मैंने 2 ले लिया, ओके जी, फिर मैंने 3 ले लिया, ओके जी, फिर मैंने 4 ले लिया, बहुत शानदार, फिर मैंने 5 ले लिया, बहुत अच्छे, फिर मैंने ये 5 ले लिया, और मज़े, फिर मैंने ये 5 ले लिया, बहुत ही बढ़िया, फिर मैंने ले लिया यहाँ से 8, और फिर मैंने ले लिया 9। ये आपके नंबर है, सब निकालेंगे। क्या निकालेंगे सब? सर सबसे पहले निकाल के बताओ मीन। तो मीन तो निकाल दोगे यार, सबको ऐड कर लेना, जितने उनसे डिवाइड कर लेना, ठीक है, निकल जाएगा, ओके, निकाल देंगे सर। सर मोड सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट कर रहा है? तो आप ध्यान से देखो, 5 यहाँ पे 3 बार रिपीट कर रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर मोड भी इजीली निकल जाता है, ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ता अलग से। इसलिए सबसे बेस्ट होता है असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख लो, उसका यूज़ करने से आपके 3 डेटा बहुत इजीली निकलते हैं। सर कौन कौन से? एक तो मोड तुरंत दिखता है, कितनी सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, ठीक है। सर मीडियन निकालना हो तो मोड हो गया इसका 5, मीडियन, तो आप टोटल नंबर काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर, तो मिडिल में कौन बैठा हुआ है? 5। तो देखो मीडियन कितना इजीली निकल जाता है। सर रेंज बात बताओ, तो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक चले भाई। रेंज मतलब बोले कि रेंज है, ये रेंज, इसकी रेंज इतनी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक चलती है कोई चीज़। तो रेंज हमेशा होती है सर ये 1 से लेकर और डेटा मेरा 9 तक फैला हुआ है,
1 से लेकर 9 तक फैला हुआ, तो ये रेंज है। तो रेंज होती है, रेंज का फॉर्मूला बता देता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसकी रेंज हो जाएगी 8। समझ के रेंज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ से कहाँ तक, दैट इज रेंज। क्या रेंज है इस चीज़ की, ठीक है ना, तो वो निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको चारों डेटा निकालने बता दिए हैं। और सबसे बेस्ट अपन को एक ट्रिक यहाँ से पता लगी कि कभी ऐसा डेटा हो जिसमें आपको मोड, मीडियन, रेंज वगैरह निकलवा रहे हैं, बेस्ट है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, डिसेंडिंग में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड, क्लास मार्क 25 है, मैंने समझाया क्लास मार्क 25, ओके जी। तो क्लास के जो मार्क हैं वो 25, मतलब जो मिडिल वैल्यू है वो 25 है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0 से 10 लिखते हो, उसमें मिडिल वैल्यू जो 5 होती है, 10 + 0 / 2, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, तो क्लास मार्क है 25, बहुत बढ़िया। क्लास का साइज 10 है, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, क्लास साइज कितना है, 10 का, ऐसा कुछ होगा। ओके, फाइंड क्लास इंटरवल। इनमें से कौन सा क्लास इंटरवल ऐसा है जिसके क्लास मार्क 25 और क्लास साइज 10 हो। देखो सर, क्लास साइज 10, 20 से 30 भी 10 होता है, 30 से 40 भी 10 होता है, 40 से 50 भी 10 होता है। ठीक है, तो क्लास साइज तो सब में 10 10 10 है। क्लास मार्क 25, मिड में 25 आना चाहिए। क्या 30 और 40 के मिड में 25 आएगा? नहीं। क्या 40-50 के बीच में 25 आएगा? नहीं, 20 और 30 के बीच में ही 25 आता है। तो इसका यूज़ करके आप बता सकते हो दोनों कंडीशन को क्या बात सही कर रही है। ठीक है, अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बड़े शानदार है भाई। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। आपको निकालना है मीन, निकालना है मोड, निकालना है मीडियन निकालना है। इसमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो निकालो मीन। ठीक है, चलो सबसे पहले मोड निकाल लो, ईजी पड़ जाएगा। देखो x है, मतलब क्लास में 5 मार्क्स 4 बच्चों के हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। तो 5 मार्क्स 4 बच्चों के हैं, 10 मार्क्स 6 स्टूडेंट के हैं, 15 मार्क्स 7 स्टूडेंट के हैं, 25 मार्क्स 3 स्टूडेंट के हैं, 30 मार्क्स 5 स्टूडेंट के हैं। ठीक है, ओके जी, चलो अच्छी बात है सर, ऐसे ऐसे हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से वाले हैं सर? ये जो 7 है ना, 7 स्टूडेंट, तो 7 स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, मतलब जो 15 मार्क्स आए हैं ना, ये सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आए। तो मैंने कहा था जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करे, और रिपीट का ही दूसरा मीनिंग मैंने बताया था मैंने, हाउ फ्रिक्वेंटली, कितनी फ्रिक्वेंसी है। तो आप बोल सकते हो सर 15 मार्क्स जो हैं ये 7 टाइम आए हैं, 7 स्टूडेंट के आए हैं। 5 मार्क्स तो सिर्फ 4 के ही थे, 10 मार्क्स सिर्फ 6 के थे, 25 सिर्फ 3 के थे, 30 सिर्फ 5 के थे, 15 7 के हैं सबसे ज़्यादा बार। तो आंसर 7 लगाऊंगे 15 लगाऊँ? 15। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आंसर नहीं होता, कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आंसर होता है। तो 15 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 7 टाइम, तो इसका मोड की वैल्यू हो जाएगी आपके इसके अंदर 15, क्योंकि कितनी बार रिपीट हो रहा है? 7 टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर सर मीन कैसे निकलता है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर? तो मीन क्या होता है भाई, आप मुझे एक चीज़ बताओ। 5 मार्क्स 4 स्टूडेंट के हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि पहला स्टूडेंट के 5 मार्क्स, दूसरे के भी 5, तीसरे के भी 5, चौथे के भी 5। ठीक है, लिख सकते हैं इसी बात को। ओके, 10 मार्क्स 6 स्टूडेंट के, मतलब 10, फिर दूसरे स्टूडेंट के 10, तीसरे के 10, फिर चौथे के 10, फिर इनके 10। और हमें पता है जब मीन निकालूंगा तो मैं सबको मार्क्स को ऐड ही तो करूँगा। तो ऐसा लिख के कौन ऐड करता है यार? 5 4 टाइम है, तो क्या आप इसको 5 × 4 नहीं लिखते? 20 ऐड करने पर 20 आ रहा है। ठीक है, 10 6 टाइम है, तो क्या आप इसको 10 × 6 नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते हैं। तो एडिशन थ्रू मल्टीप्लीकेशन बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने, तो 60 हो गया ये। तो सिंपल सी बात है, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है सिर्फ उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप मुझे बताओ जरा, 5 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो टोटल सम कितना आएगा 5 का? सर 5 × 4। तो डायरेक्ट करना है यार, 5 4 = 20। 10 6 टाइम आएगा, तो 10 10 10 10 10 6 टाइम, तो 10 × 6 60। 15 7 टाइम आएगा तो 105। 25 3 टाइम आएगा 75। 35 टाइम आएगा तो 35 × 150। कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो 5 मार्क्स 4 स्टूडेंट के आए, तो 4 स्टूडेंट तो ये हैं। 10 मार्क्स 6 स्टूडेंट के हैं, 6 स्टूडेंट यहाँ हैं, 7 स्टूडेंट यहाँ हैं, 3 स्टूडेंट यहाँ हैं, 5 स्टूडेंट यहाँ। इन सबको सम करोगे, क्योंकि इतने इतने बच्चों के मार्क्स हैं ये, तो इतने बच्चे हैं और इतने इनके सबके टोटल मार्क्स हैं। समझ गए? इनको सम कर लो, इनको सम कर लो, डिवाइड कर लेना, आपको क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। तो इसमें तरीका सिंपल सा है, इनको मल्टीप्लाई करो, ऐड करा, और ये कितनी है फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे हैं?
5 मार्क्स 4 स्टूडेंट के थे, 10 मार्क्स 6 स्टूडेंट का, 10 स्टूडेंट तो यही हो गए, फिर 7 स्टूडेंट और आ गए, फिर 3 और आ गए, फिर 5 और आ गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि चांसेस वैसे कम है आपके एग्जाम में पूछने के, लेकिन फिर भी बता देते हैं, आ गया तो मैं आपको ऐसा लिख के दिखा रहा हूँ इसको। 5 मार्क्स 4 स्टूडेंट के, 10 मार्क्स 6 के, 15 मार्क्स 7 के, 25 3 के और 30 मार्क्स 5 के। सर इसमें मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, आपको मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब जब तक मिडिल वैल्यू नहीं निकलेगी इसके अंदर कौन मिड में है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिखेंगे करके, पहले हम 5 को 4 बार लिखें, 5 5 5 5, फिर 10 10 10 10 10, 15 15 15 15 15 15, 25 25 25, 30 30 30, ऐसे लिख के देखेंगे? नहीं, टाइम वेस्ट है। तो कैसे करें? बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, क्या करना है बताऊँ? ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। फुल फॉर्म पे मत जाओ। मतलब क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी का सम। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का सम कैसे? सबसे पहले इसको लिख दो, लिख दिया, फिर 4 में 6 को ऐड करो और फिर इसको लिख दो 10, फिर 10 में नेक्स्ट वाली ऐड करो, इधर लिख दो। ठीक है, इनको ऐड कर चलो। 17 में 3 ऐड करो, इधर लिख दो, और इसमें इसको ऐड करो और इधर लिख दो। ऐसे ऐड करना है, पहले इतना, फिर इन दोनों का सम, फिर तीनों का सम, फिर चारों का सम, फिर पांचों का सम। 4 डायरेक्ट, इन दोनों को ऐड करा यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड करा यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड करा यहाँ लिखा, इन दोनों को, आप इनको ऐड करके देख लो 25 ही आएगा। तो ये एडिशन का एक तरीका होता है। ये पहली बात। जो फाइनल आंसर निकलेगा, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो। प्रोसीजर सुन लो, मीडियन अगर निकालना हो इसका तो इस तरह से लिखोगे, ऐसे आप निकालोगे डायरेक्ट, इन दोनों को ऐड करके यहाँ, इन दोनों को ऐड करके यहाँ, इन दोनों को ऐड करके यहाँ, इन दोनों को ऐड करके यहाँ। 4 4 + 6 10 + 7 17 + 3 20 25। हाफ करो। सर हाफ क्यों करते हैं? बाद में सीखेंगे, अभी उसका टाइम नहीं अपने पास सीखने का। हाफ करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं थोड़ा सा बता दो सर प्लीज़, थोड़ा सा समझ लो। मिड वैल्यू निकालनी है ना, मिड वैल्यू क्या होती है? हमेशा हाफ। समझ गए? इतना ही काफ़ी है अभी। मिड वैल्यू निकालनी है। सर मिड वैल्यू क्यों निकाल रहे थे? मीडियन निकाल रहे लाले, मीडियन, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू। हाफ कर दिया। अब इससे जस्ट बड़ा नंबर, इससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो यहाँ पे। किसमें? इसमें। नई जो बनाई है आपने, कुछ तो काम आएगी है, वरना क्यों बनाई? टोटल तो हम 25 थे, इनको ऐड करके निकाल लेते। सोचो, अगर आप डायरेक्ट ऐड करते तब भी 25 आता, फिर इसका क्या काम? कुछ तो काम आएगी है। क्या काम आएगी? इससे जस्ट बड़ा नंबर। लिख लो इस बात को, जस्ट बड़ा। ठीक है सर, इक्वल नहीं चलेगा। अगर 12.5 यहाँ होता तो नहीं चलेगा, इक्वल नहीं लेते, जस्ट बड़ा नंबर लेते हैं। क्या? जस्ट बड़ा। अगर यहाँ पे 12.5 भी होता ना, वो नहीं लेते, जस्ट बड़ा। सर 12.5 जस्ट बड़ा तो 17 है, ऐसे मार्क कर दो। ठीक है, ये 15 आपका क्या हो जाएगा? मीडियन। सर 7 क्यों नहीं मीडियन? अरे फ्रीक्वेंसी है, ये डेटा नहीं है, डेटा ये है, ये तो फ्रीक्वेंसी है। 15 इज द मीडियन। तो क्या प्रोसीजर फॉलो करा इसको निकालने के लिए? अच्छा क्वेश्चन है, लिखो ऐसे, टेबल को ऐसे बना लो, उसके बाद सबको ऐड करते चलो ऐसे, फिर अगले से जैसे कैसे कर रहा हूँ, 4 है, फिर 4 + 6 10 है, फिर 10 में 7 किया, 7 इस करके लिखते चलेंगे। फिर क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। सर ऐड तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब ये कुछ काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। क्या? 2 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ा वैल्यू सर्च करो। सर 17 जस्ट बड़ी, उसको ऐसे मार्क कर दो। ठीक है, ओके सर, मार्क कर दिया। तो ये वाला आंसर क्या होता है आपका? मीडियन। तो 15 जो होगा ना, वो मिड में बैठा होगा आपका। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, 5 को 4 बार लिखा, 10 को 6 बार लिखा, 15 को 7 बार लिखा, तब देखना 15 मिड में बैठा लिखेगा आपको। सर वो तो हमें यहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं होता काम। वो तो बाई चांस बैठ गया कि सर देखो इसके 2 इधर 2 इधर, मिड में बैठा हुआ है ना, ऐसा नहीं, बाई चांस तुक्का लग गया ये। लेकिन तरीका आपका यही है जो आपको अभी बता दिया मैंने। ठीक है सर, थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलो जी आगे। फाइंड मीन मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम। सर फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है क्या? नहीं होता। 2 से स्टार्ट करो, प्राइम होता है। नेक्स्ट प्राइम 3, नेक्स्ट प्राइम 5, नेक्स्ट प्राइम 7, नेक्स्ट प्राइम 9 नहीं, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 11, फिर नेक्स्ट प्राइम 30, नेक्स्ट प्राइम 15 नहीं। सर इवन नंबर क्यों नहीं आते? इवन तो 2 से डिवाइड होता है, प्राइम नहीं होता वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट 17, फिर 19, फिर 21 नहीं, फिर 23। ठीक है, फिर 25 नहीं, 27 नहीं, 29। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 प्राइम नंबर है। क्या आप इसका मीन निकाल सकते हो सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करके? सॉरी 2 से नहीं, जितने नंबर हैं ये 10 से डिवाइड करके निकल देंगे सर। क्या आप इसका मीडियन निकाल सकते हो? हाँ सर, मिडिल वैल्यू ही तो होती है। तो देखो 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर, ये दोनों बीच में बैठे हुए हैं। इन दोनों का मिड वैल्यू क्या होगा? 11 + 13 / 2 12। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद निकालना, समझाने वाली चीज़ मैंने समझा दी है। फिफ्थ क्वेश्चन,
फाइंड मीन मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। सर 5 के 10 मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? एक 5 होता है, एक 10 होता है, एक 15 होता है, एक 20 होता है। ये 5 के मल्टीपल ही तो हैं। ऐसे करते 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 आपको 50 तक जाना है, क्योंकि आपको 10 मल्टीपल की नीड है। तो सिर्फ 5 का नहीं, किसी का भी मल्टीपल पूछ सकते हैं। वो 2 का मल्टीपल पूछ लेंगे, इसका मल्टीपल पूछ लेंगे। आपको पूछेंगे कि मीन निकाल के बताओ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लेना, उनको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये 10 मल्टीपल हो गए 5 के। क्या आप इसका मीन निकाल सकते हो सबको ऐड करके? हाँ सर, कैसे? सर 5 + 10 15, 15 + 30, 30 20। ऐसे मत कर यार, 50 + 10 को 50 + 5 इन लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को ऐड कर, 55 आएगा। सेकंड लास्ट 45 और इस सेकंड को ऐड कर, ये भी 55 आएगा। थर्ड लास्ट और थर्ड को ऐड करने पर 55 आएगा। फोर्थ लास्ट और फोर्थ को ऐड करने 55 आएगा, बीच में करने 55 आएगा। तो 55 आपका 5 बार आएगा। तो 5 × 55 कर दो सर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। समझ गए बात को? और फिर आपको किससे डिवाइड करना है इसको? सर 10 से। तो इसको ऐसे करना, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वे में कैलकुलेशन करना, आप लोगों में सिखाता गया हूँ बीच बीच में, उसका आपको यूज़ करना है। तो मैंने आपको मेन चीज़ ये सिखानी थी कि 10 मल्टीपल ऑफ 5 इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। 6 क्वेश्चन, मीन ऑफ 5 नंबर इज 30। 5 नंबर थे, उनका मीन 30 था। 5 दोस्त थे, उनको 30 टॉफ़ी मिल गई थी। ओके, 5 दोस्त थे, 30 टॉफ़ी थी। मतलब अभी उनके पास में 5 फ्रेंड बैठे हुए हैं, इन सब के पास 30 है। मतलब इनके पास में अगर टेबल देखूँ, इस टेबल पे टोटल मिला के 150 टॉफ़ी रखी होंगी। एक के पास 30, 5 के पास 150। ठीक है। 1 नंबर एक्सक्लूडेड, अगर एक दोस्त नहीं आया होता तो इनका मीन होता 28। मतलब अगर एक दोस्त नहीं आया होता, सबको कम कम मिलती। ध्यान से सोचना इस चीज़ को। 5 फ्रेंड हैं, ठीक है, सब अपने अपने घर से कुछ कुछ लेके आए, सब ने देखा, इक्वल डिवाइड किया, सबको 30 मिल रहा है। अब कंडीशन, वो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, बोला यार अमित अगर तू नहीं आया होता ना, ठीक है, अगर तू नहीं आया होता, एक्सक्लूड होता, नहीं आया होता, एक्सक्लूडेड मतलब नहीं होना वहाँ पे। सर अगर यार तू नहीं आया होता ना, हमें तो 28 ही मिलती। सोचना इस बात को। मतलब वो फ्रेंड के आने से आपको टॉफ़ी ज़्यादा मिली है, उस फ्रेंड के आने से आपको टॉफ़ी ज़्यादा मिल गई, क्योंकि वो नहीं होता, एक्सक्लूड होता, तो उनको मीन कितना होता? ओनली 28। मतलब वो फ्रेंड के नहीं होने पर आपको कम कम मिलती, लेकिन उसके फ्रेंड के होने पर आपको ज़्यादा मिली। मतलब वो फ्रेंड थोड़ा और एक्स्ट्रा लेके आया है। इसका मतलब वो जो फ्रेंड है उसके पास में टॉफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो जब टॉफ़ी ज़्यादा है 30 से, तो भाई ये 2 ऑप्शन वैसे गलत हो गए। फिर भी अपन पूरा तरीके से करेंगे। अब सोचो, अगर वो फ्रेंड नहीं होता तो उस टाइम पे सिर्फ 4 ही फ्रेंड होते। हाँ सर, 4 ही फ्रेंड होते, और हर बच्चे को कितनी मिलती? सर 28 मिलती। मतलब उनके पास में टोटल कितनी होती? सर 112 ही होती उनके पास बस। ध्यान से दोबारा सुन लो, 5 फ्रेंड के पास में 30 मिल रहा है, क्योंकि 5 नंबर का मीन 30। मतलब उनके पास में फ़िलहाल 150 टॉफ़ी है। अगर एक फ्रेंड नहीं होता तो टोटल 4 ही होते, उनको 28 मिलती। मतलब उनके पास टोटल 112 होती। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा टॉफ़ी है 112 से इतनी 150 हो गई, वो किसकी वजह से है? सर वो 5th वाले फ्रेंड अमित की वजह से है। तो 150 में से इसको सब्ट्रैक्ट, मतलब वो 38 टॉफ़ी लेके आए घर से। क्या बात है यार, वो ज़्यादा लेके आए, इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मिल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, प्रैक्टिकली सोच के। ठीक है भाई। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, शानदार है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बस इतना सा बता दो, अगर मैं आपको बोलूँ 10 और 20 का मिड पॉइंट अगर मुझे निकालना है, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है आपकी अपर लिमिट, सारी बातें पता है। और ये होता है क्लास मार्क या मिड वैल्यू। ये कैसे निकलती है? सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से निकलता है 10 + 20 डिवाइड बाई 2 करने से 25 मिलता है। ठीक है, ये सारा बेसिक क्लियर है? ओके, ठीक है। अब क्या बोला है? एम बी द मिड पॉइंट। एम तो है मिड पॉइंट, तो ये 25 मिड पॉइंट है ना, तो आप फॉर्मूला बना सकते हो इसका अपने आप। हाँ सर बना सकते हैं। जो मिड पॉइंट होता है ना, वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट होता है। तो ये फॉर्मूला आपका खुद का बना है, अलग से कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, खुद ने बनाया अपन ने। अब पढ़ो, एम इज़ द मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट तो है एम। ओके, एल दी अपर क्लास लिमिट, जो एल है ना वो अपर लिमिट है, तो इसकी जगह लिखोगे एल। सर लोअर लिमिट क्या है? तो लोअर लिमिट को आप एक्स मान लो। ठीक है, फाइंड द लोअर लिमिट, लेट एक्स। तो लोअर लिमिट को आपने एक्स मान लिया,
और डिवाइड बाई 2 है। क्या आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो सोल्व करके? हाँ सर निकाल देंगे। कैसे सर? 2 पहले डिवाइड में मल्टीप्लाई भेजो उधर, तो इधर बच गया x प्लस एल और इक्वल के उधर होगा 2m, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी इस 2m में से l उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगी आपकी लोअर लिमिट। आई थिंक आज की क्लास के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, एग्जाम में हेल्प करेंगे। ट्राई तो मैंने ये किया है कि इनसे बाहर क्वेश्चन ज़्यादा ना बने, फिर भी अगर बनते तो प्लीज़ समझाए, उस बेसिक को याद रखना है, प्रैक्टिकली सोचना है चीज़ों को। आप मुझे भरोसा है आप खुद बना लोगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छे से करो पेपर, ऑल द बेस्ट।